तो वोटिंग के लिए प्रधानमंत्री मोदी की अपील, ट्वीट कर देश के मतदाताओं को रिकॉर्ड वोटिंग के लिए किया प्रोत्साहित, युवाओं से भारी तादाद में मतदान की अपील की। इजराइल का ईरान पर पलटवार, अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से खबर, ईरान के इस्फान के एयरपोर्ट के पास किया बड़ा हमला, इजराइल के हमले के बाद अलर्ट जारी, ईरान का एयर स्पेस बंद। महासंग्राम 2024, नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय और मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। लगातार न्यूज 18 पर आप देख रहे हैं मतदान को लेकर के महा कवरेज, और राजस्थान की 12 सीटों पर मतदाता दिग्गजों के भाग्य का फैसला कर रहा है। इस वक्त मतदान हो रहा है और सबसे बड़ी खबर बता दें, राजस्थान में अब तक 10.67% मतदान होने की खबर मिल रही है। तो ताबड़तोड़ मतदान जारी है। सुबह से ही 6 बजे से जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लोग पोलिंग बूथ पर पहुंचकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे और क्रेज था कि सबसे पहला वोट वही कास्ट करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश का भी आंकड़ा आपको बता रहे हैं, 12.22% मतदान हुआ है और ये अलग अलग आंकड़े अलग अलग राज्यों से इस वक्त आपको बता दें। राजस्थान में अब तक 10.67% मतदान हुआ, मध्य प्रदेश में अब तक 14.12% वोटिंग कास्ट हुई है। तो वहीं बिहार से जो अपडेट आ रही है, बिहार में अब तक 9.23% मतदान हो चुका है। उत्तर प्रदेश, जहां पर सबसे ज्यादा सीटें हैं, लोकसभा की 80 सीटें, और यहां पर पहले चरण के मतदान की बात करें तो आज उत्तर प्रदेश में 12.22% मतदान अभी तक हो चुका है। उत्तराखंड में 10.41% वोट पड़े हैं, तो महाराष्ट्र में अब तक 6.98% वोटिंग हुई है। बिल्कुल, मिजोरम की बात कर लेते हैं। मिजोरम में अब तक 9.36% मतदान हुआ है। पुदुचेरी में अब तक 7.85%, नागालैंड में 8.38% लोग अपने मतों का प्रयोग कर चुके हैं। उत्तराखंड में 10.41% वोटिंग हुई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, और शांतिपूर्ण तरीके से पहले चरण का मतदान देश में जारी है। 21 राज्य हैं जहां पर मतदान आज चल रहा है। राजस्थान की 12 सीटों के लिए भी वोट डाले जा रहे हैं। 102 सीटों पर वोटिंग हो रही है। और रुक लेते हैं इस बीच मिल रही बड़ी खबर का। धौलपुर से बड़ी खबर है, जहां पर ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया है। बाड़ी उपखंड के गुर्जरा कला में वोट बहिष्कार किया जा रहा है। तो 10 बजे तक केवल यहां पर 2 वोट ही पड़े हैं। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से लगातार लोगों से ये अपील की जा रही है कि वोट डालें और इस महायज्ञ में अपनी आहुति जरूर दें। प्रशासन अब यहां पर ग्रामीणों से समझाइश कर रहा है। गुर्जरा कला धौलपुर से इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर मिल रही है। तो तस्वीर भी वहां से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जो ग्रामीण हैं वो वोट नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि उनकी समस्या थी पेयजल की, जिसे खत्म नहीं किया गया। पेयजल की समस्याओं का निस्तारण नहीं हुआ, जिसे लेकर लोगों में भारी आक्रोश है। हालांकि निर्वाचन विभाग से टीम इस वक्त वहां पर पहुंची हुई है और लगातार समझाइश की भी कोशिश की जा रही है, लेकिन अब तक सिर्फ 2 लोगों ने ही अपने मतों का प्रयोग किया है वहां पर। धौलपुर के बाड़ी उपखंड के गुर्जरा कला से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। लोगों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया है और अब तक महज 2 वोट यहां पर पड़े हैं। लोगों का कहना है कि उनके गांव के लिए आम रास्ता नहीं है। कई बार उन्होंने मांग की, लेकिन उनकी सुनी नहीं गई और आक्रोशित होकर के लोगों ने अब वोट देने से ही इनकार कर दिया है। तो गांव के लिए रास्ते की मांग की जा रही है ग्रामीणों की ओर से, और वो कह रहे हैं कि जब तक रास्ता नहीं मिलेगा तब तक वोट नहीं देंगे, और इसी को लेकर वोट का बहिष्कार किया जा रहा है। 10 बजे तक का आंकड़ा अगर हम देखें तो सिर्फ 2 लोगों ने वहां पर मतदान किया। हालांकि पुलिस वहां पर मौजूद है और इसके साथ साथ निर्वाचन विभाग की टीम भी पहुंची हुई है। लगातार ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की जा रही है कि अगर वो वोट नहीं करेंगे तो उनकी समस्याओं का समाधान आखिर कैसे होगा। तो देखिए, पोलिंग बूथ के बाहर काफी तादाद में ग्रामीण जमा है, नारेबाजी कर रहे हैं। हरिवीर सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरिवीर, मान नहीं रहे हैं क्या ग्रामीण वहां पर वोट के लिए? जी बिल्कुल प्रियंका, मैं आपको बता दूं, ये जो गुजर्रा कला के जो बाड़ी उपखंड में पड़ता है गांव गुजर्रा कला, यहाँ के जो ग्रामीण हैं उन्होंने अपने जो मतदान का बहिष्कार किया है, और जो सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं और पुलिस के अधिकारी हैं, एसएचओ है, जो पूरी टीम है प्रशासन की, वो मौके पर मौजूद है, लगातार ग्रामीणों से समझाइश कर रही है। लेकिन
ग्रामीण है कि मान नहीं रहे हैं। ग्रामीणों की मांग है कि उनके लिए गांव के लिए आम रास्ता नहीं है और उनके जो बच्चे हैं छोटे छोटे वो स्कूल जाते हैं और ग्रामीण है वो परेशान होते हैं। बिल्कुल आम रास्ता नहीं है। इस आम रास्ते को लेकर के जो ग्रामीण है वो अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। लगातार प्रशासन है वो समझाइश कर रहा है। प्रशासन का कहना है कि आपके गांव के लिए सड़क बना दी जाएगी, रोड डाल दिया जाएगा, लेकिन ग्रामीण है कि अभी मानने को तैयार अभी तक महावीर कोई बड़ा अधिकारी प्रशासन का पहुंचा है और पहुंचा है तो क्या आश्वासन दिया ग्रामीणों को? जी बिल्कुल, जो प्रशासन की जो टीम पहुंची है उनका यही कहना है कि आपके जो गांव के लिए जो सड़क है वो बना दी जाएगी, लेकिन अभी गांव के लोग हैं वो अभी मानने को तैयार नहीं है। मात्र अभी 2 वोट ही पड़े हैं, 450 की पोलिंग है, उसमें से 2 वोट पड़े हैं। लगातार प्रशासन समझाइश कर रहा है ग्रामीणों से, लेकिन अभी ग्रामीण है कि मानने को तैयार नहीं है। जी लेकिन यही तो ऑप्शन है ना उनके पास, इतने लंबे वक्त के बाद ये ऑप्शन मिलता है लोगों को कि अपने मतों के जरिए वो अपनी बातों को मनवा सकते हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं करीब 4 दिन पहले भी ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया था और सोशल मीडिया पर भी उन्होंने पोस्ट डाल करके अवगत कराया था और प्रशासन के जो लोग हैं उनको भी अवगत बिल्कुल हमारी भी नजर बनाए रखिए और अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। बाड़ी उपखंड से यह सबसे बड़ी खबर है जहां पर ग्रामीणों ने वोट का बहिष्कार कर दिया है। मांग है कि आम रास्ता गांव के लिए नहीं है और तमाम प्रत्याशियों से भी गुजारिश की थी, जनप्रतिनिधियों से भी की थी, लेकिन किसी ने जब सुनवाई नहीं की तो उन्होंने वोटिंग का दिन चुना और वोट का बहिष्कार कर दिया। प्रशासन पहुंचा हुआ है, ग्रामीणों से कहा जा रहा है कि आप वोट दीजिए, वोट के जरिए अपनी भावना का इजहार कीजिए और अगर आपको प्रत्याशी माकूल नहीं लगते हैं तो नोटा पर भी वोट कर सकते हैं, लेकिन आप वोटिंग का बहिष्कार मत कीजिए क्योंकि जो देश की सत्ता का निर्धारण होता है वो आपके वोट से होता है। बिल्कुल, इसीलिए आपको नोटा का भी ऑप्शन दिया गया है। अगर आपको कोई भी प्रत्याशी ठीक नहीं लग रहा है तो आप नोटा का बटन दबाइए, लेकिन और इसी बीच चूरू से बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है चूरू से, जहां पर बालिका कॉलेज के बूथ पर विवाद होने की जानकारी मिल रही है। फर्जी मतदान को लेकर के हंगामा हुआ है। चूरू से यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर फर्जी मतदान हुआ जिसे लेकर भारी हंगामा हो गया। बालिका कॉलेज के बूथ पर यह विवाद हुआ। सूचना के बाद मौके पर पुलिस भी पहुंच चुकी है। तो चूरू में सीधा मुकाबला कांग्रेस बीजेपी के बीच में और कड़ी टक्कर यहां पर बताई जा रही है और इसी बीच ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। वोटिंग के बीच में चूरू से बड़ी खबर, बालिका कॉलेज के बूथ पर हंगामा होने की खबर मिल रही है। तो सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। समझाइश की जा रही है कि लोग अपने मतों का प्रयोग करें क्योंकि हंगामे के बाद कुछ लोग पोलिंग बूथ से वापस अपने घर लौट रहे हैं। बिना वोट किए ही, बिना वोट कास्ट किए वो अपने घरों की ओर रवाना हो रहे हैं। हालांकि पुलिस वहां पर लगातार लोगों को रोक रही है, लोगों से समझाइश कर रही है कि अपने वोट का प्रयोग दरअसल पूरा ये जो हंगामा है वो फर्जी वोटिंग को लेकर के हुआ है और यहाँ पर फर्जी वोटिंग की बात जैसे ही सामने आई है वैसे ही जो मतदाता हैं वो आपस में उलझ गए और जमकर हंगामे की स्थितियां देखने को मिली। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था माकूल है और बड़ी तादाद में पुलिसकर्मियों की मौजूदगी यहाँ पर है। लोगों से समझाइश भी की जा रही है और तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं। महापर्व के लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं डिप्टी सीएम दिया कुमारी वोट कास्ट करने के बाद, और वो तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जिन्होंने हमें अपनी तस्वीरें सेल्फी लेकर भेजी हैं। अगर आपने भी अपनी सेल्फी ली है वोट कास्ट करने के बाद तो न्यूज 18 पर जरूर भेजिए। व्हाट्सएप नंबर भी लगातार आपके स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, तो ये तस्वीर आपकी न्यूज 18 राजस्थान के प्लेटफॉर्म पर हम जरूर दिखाएंगे। और बिल्कुल हम अपील भी करते हैं आप लोगों से कि अपने किवाड़ खोल दो और सीधा चले जाओ बूथ पर, वोट डालो और वोट डालवा के बाद में एक तस्वीर लो सेल्फी की और बाद तस्वीर थे जो को माने भेज दो भी तस्वीर ने मैं दिखाने वाला स्क्रीन पर। जी बाकी लोगों की तस्वीर भी आ रही है। नेता प्रतिपक्ष ने भी तस्वीर खिंचाई और अपील यही की है कि वोट डालें, आप भी वोट डालें जरूर, जल्दी से जल्दी अपने घरों से निकलिए और अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए, वोट डालिए। बिल्कुल वोट डालिए, आपका अधिकार है। और राज्यपाल कलराज मिश्र की तस्वीर भी आ रही है प्रियंका। बिल्कुल राज्यपाल कलराज मिश्र की ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं जहां पर वोट कास्ट करने पहुंचे और सभी से मतदान की भी अपील की जा रही है। लगातार जो दिग्गज वोट कास्ट कर रहे हैं वो सभी से ये अपील भी कर रहे हैं कि अपने कीमती मतों का प्रयोग जरूर करिएगा। अपने परिवार के साथ राज्यपाल कलराज मिश्र एक पोलिंग बूथ पर यहां पर पहुंचे हैं जो सिविल लाइन का नजदीकी पोलिंग बूथ है जिस पर राज्यपाल पहुंचे हैं और यहां पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इससे पहले उन्होंने तमाम लोगों से हाथ जोड़कर अभिवादन भी किया
और आप ये तस्वीर देख पा रहे हैं। और इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी, सबसे बड़ी खबर, लगातार अपडेट आप देख पा रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान पर, क्योंकि चुनाव मतलब न्यूज़ 18। तो चप्पे चप्पे पर न्यूज़ 18 की नजर है। सबका मत देना और इस चुनाव में भागीदारी अपनी सुनिश्चित करना यह आवश्यक है। अंत में मैं फिर से आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपना मत अवश्य डालें। धन्यवाद। तो जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने भी लोगों से अपील की है प्रियंका कि लोग अपने अपने घरों से निकलें, वोट डालें, सारे काम छोड़ करके पहले वोट डालें। देखिए जब तक दिन पूरा चढ़ जाए और गर्मी हो जाए उससे पहले जाएं और वोट डाल दें। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स हैंडल के जरिए लोगों से अपील की है। उन्होंने लिखा कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव आज से शुरू हो रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले के चरण मतदान में 21 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के 102 सीटों के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। आप जरूर जाइए और अपने वोट का इस्तेमाल करिए। तो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। अर्जुन राम मेघवाल वोट कास्ट करने के बाद जब बाहर निकले उस दौरान की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ लगातार जो दिग्गज हैं वो पोलिंग बूथ पर पहुंचकर अपने अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। तो देश भर में 102 सीटें और साथ ही साथ 21 राज्यों की 102 सीटों पर मतदान हो रहा है। पहला चरण का जो मतदान है वो इस वक्त हो रहा है। शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है। राजस्थान की 12 सीटों पर आज मतदाता दिग्गजों के भाग्य का फैसला कर रहे हैं और आज शाम तक ये मतदान जब तक चलेगा उसके बाद ईवीएम में फैसला कैद हो जाएगा। लेकिन राजस्थान के कुछ ऐसी सीटें 12 इन सीटों में से भी हैं जिन पर देश भर की निगाहें हैं, जिसमें कानून मंत्री देश के अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो नागौर की सीट भी चर्चाओं में, जहां पर चेहरे वही हैं लेकिन पाले बदल गए हैं। ज्योति मिर्धा, हनुमान बेनीवाल और इस बीच जयपुर ग्रामीण के बस्ती से बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रशासन ग्रामीणों से वोटिंग की अपील कर रहा है। पालावाला जाटान में सुबह से ही वोटिंग नहीं हुई है। यहां पर लोग पहुंच नहीं रहे हैं। चुनाव का बहिष्कार किया जा रहा है ग्रामीणों द्वारा। 9 बार अब तक ग्रामीण जो है चुनाव का बहिष्कार कर चुके हैं। पालावाला के इलाके में बस्सी का ये इलाका है जहां पर मतदान केंद्र पर अभी भी सन्नाटा पसरा हुआ है। और हम अपील करते हैं पालावाला के लोगों से कि आप सारे काम छोड़िए, सारी नाराजगी छोड़िए, मतदान कीजिए। अगर आपको कोई प्रत्याशी पसंद नहीं आता है तो नोटा का ऑप्शन आपके पास है, आप नोटा का बटन दबा सकते हैं। लेकिन जो अपनी राय है, अपना जनमत है, वो आप दर्ज करवाइए। तो पिछले 9 बार से ऐसा होता आ रहा है जब ग्रामीण यहाँ पर वोट नहीं डालते हैं। इनकी अपनी नाराजगी है, इनकी अपनी कुछ मांग है जिन्हें पूरा नहीं किया जा रहा और इसी से नाराज होकर ग्रामीण वोट बहिष्कार कर रहे हैं। लेकिन प्रशासन लगातार ग्रामीणों को समझाने में भी जुटा हुआ है। ये मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जाएं और अपने मतों का प्रयोग करें, क्योंकि वहां पर जो कर्मचारी बैठे हुए हैं पोलिंग केंद्र पर वो इंतजार कर रहे हैं कि मतदाता आएं और अपने मतों का प्रयोग करें। देखिए ये तस्वीरें, सन्नाटा पसरा हुआ है। जहां एक और अलग अलग पोलिंग बूथ से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। लोगों में उत्साह है, सुबह से ही कतारों में लगे हुए हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तो वहीं ये सीट जहां पर एक भी प्रत्याशी नजर नहीं आ रहा, माफ कीजिएगा, एक भी मतदाता जो है वो यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल प्रियंका, और ये जयपुर ग्रामीण जो लोकसभा क्षेत्र है उसमें आती है ये जो पोलिंग बूथ है बस्सी का, जहाँ पर पालावाला जाटान का पोलिंग बूथ, जिसकी तस्वीरें देखिए, सन्नाटा पसरा हुआ है, लोग आए नहीं हैं। इस बार भी लोगों ने यहाँ पर मतदान का बहिष्कार किया। हालांकि प्रशासन की टीमें पहुंची हुई है, लोगों से गुजारिश की जा रही है कि इस बार तो वोट डाल दो। तो मतदाताओं से न्यूज़ 18 राजस्थान भी निवेदन करता है कि अपने मतों का प्रयोग जरूर करें, वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाएं। इस बार जो लोग वोट देने जा रहे हैं उनसे ये अपील है कि जल्द से जल्द पोलिंग बूथ पर पहुंचे। शाम 6 बजे का वक्त है आपके पास। शाम 6 बजे तक आप पोलिंग बूथ पर जाकर अपने मतों का प्रयोग कर सकते हैं। तो हमारे साथ कुछ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं, जिसमें राजेश चौधरी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, प्रदीप जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। बहुत स्वागत है एक बार फिर से राजेश जी आपका, और प्रदीप जी आपका भी स्वागत है। ये जो बढ़ता हुआ वोटिंग प्रतिशत है, कैसे देख पा रही है कांग्रेस पार्टी इसे? सकारात्मक पहलू है और अच्छी बात यह है कि अगर मतदान अधिक होता है तो मैं समझता हूँ निर्णय भी अच्छा होता है। इसलिए मैं स्वागत भी करता हूं। और जहां जो खबरें आ रही है कि जहां कुछ लोकल मुद्दों को लेकर कोई बहिष्कार की बात भी हो रही है, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि पहले वो अपने मताधिकार का प्रयोग करें
और मताधिकार प्रयोग चूँकि 5 वर्ष में एक बार होता है और आपकी चुनी हुई सरकार अगर आप कम वोटों से भी उसको मतदान करेंगे तो विजयी तो निश्चित कोई ना कोई होगा। इसलिए मैं सोचता हूँ और अपील करता हूँ ऐसे सभी लोगों से कि मुद्दे को लेकर अभी ये प्रतिक्रिया व्यक्त न करते हुए अपने मतदान का सकारात्मक प्रयोग करें, क्योंकि ये मतदान देश का भविष्य तय करता है, उसकी प्राथमिकताएं तय करता है। इसलिए आपके मुद्दे स्थानीय हो सकते हैं, आपके मुद्दे आपको परेशानी वाले हो सकते हैं, लेकिन सवाल यही है कि देश के हित में मतदान करना आवश्यक है। और इसलिए मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि अभी स्थानीय मुद्दों को एक तरफ करके पहले सरकार चुने और सरकार चुनने के बाद उस संवेदनशील सरकार में अपनी हिस्सेदारी तय करें, ताकि हिस्सेदारी तय हो तो आपका एक अधिकार बने और आप लोगों से बातचीत कर सकें। सरकार में कोई भी आए, लेकिन आपके मताधिकार से आपका जो हक है और अधिकार है वो स्थापित होता है। बड़ा मुद्दा बीजेपी की ओर से उठाया जा रहा है राम मंदिर का। इसमें कांग्रेस अभी तक स्पष्ट नहीं है कि उसका स्टैंड क्या है। क्या आपको नहीं लग रहा है कि इसका नुकसान हो रहा है कांग्रेस को? नहीं, मैं इस मुद्दे में बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, क्योंकि ये मुद्दा मैती आवश्यकता नहीं है। ये आप इसको ड्रैग करने की कोशिश कर रही हैं। मैं इस मुद्दे पे नहीं, मैं आज मताधिकार का लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं उनसे बात करना चाहता हूं, मताधिकार के बारे में बात करना चाहता हूं। आप मुद्दों को उधर ड्रैग मत करिए जहां लोगों को इंटरेस्ट नहीं है। अगर लोगों को अपना इसमें अपना दखल होगा तो लोग अपना मतदान करेंगे। आप इस मुद्दे को छेड़ने का प्रयास मत कीजिए। मैं समझता हूं ये मुद्दा हम नहीं छेड़ रहे हैं, ये मुद्दा आप लोगों के मनस पर चलिए और लोगों को मताधिकार को प्रेरित करने का प्रयास कीजिए। बिल्कुल एक सकारात्मक सोच है। ये मुद्दा ना तो प्राथमिकता में था और ना है। हम यही कर रहे हैं, हम लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि वो अपने मतों का प्रयोग करें, देश निर्माण लेकिन मुद्दों से आप भाग थोड़ी ना सकते हैं। बहस करने का प्रयास न करें। मैं ऐसी बहस में शामिल होने के लिए इच्छुक नहीं हूँ। क्या कांग्रेस को राम मंदिर के मुद्दे से डर लगता है राजेश जी? डर नहीं है, सवाल ये मुद्दा सारीन है। आप चुनाव की बात करिए, मतदान की बात कीजिए, लोगों को प्रेरित कीजिए, मतदान करने लोग प्रेरित कीजिए, लेकिन ये मुद्दों को लेकर आप ड्रैग करके जिस तरह एक तरफ ही बहस करना चाहते हैं, ये बहस का दिन नहीं है। आज लोकतंत्र का दिवस है, लोगों को मतदान के लिए प्रेरित कीजिए। तो मुद्दों पर तो चर्चा करेंगे ना, जो लोग कर रहे हैं उनको समझाइए कि वो स्थानीय मुद्दों को लेकर के इस तरह का। अरे सुबह से वही तो समझा रहे हैं, अधिकार का हम तो खुद लोगों से अपील कर रहे हैं कि वोट करें। इतना महत्वपूर्ण है कि वोट कितना कीमती है। अपनी प्राथमिकताएं तय करें। ये मुद्दे कौन है? ठीक है प्रदीप जी, आपकी बात हो गई है। मैं चाहता हूं एक टिप्पणी जो है राजेश जी की भी हम ले लें और एक एक करके के हम दोनों से बात करते रहेंगे लगातार। राजेश जी बोलिए। हेमंत जी, आज महापर्व है पूरे देश में। 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पे आज मतदान हो रहा है। मैं भी अपना वोट कास्ट करके आया हूं। आपने, प्रियंका जी ने उस पार्टी से वो मुद्दा छेड़ दिया जिसे वो मानते ही नहीं है, वो स्वीकार ही नहीं करते। इसलिए ये अनावश्यक इस बात को फिर पीड़ित हो जाएंगे। इसलिए ये जब राम को नहीं मानते तो राम पे बात करना भी ये अच्छा नहीं मानते हैं। और दूसरी बात, आज जहां तक वोटिंग की बात है, आज पूरे सब लोगों की आस्था है। अगर सुन तो अब ये सुनना भी पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, सुन लीजिए प्रदीप जी, सुन लीजिए। अब ये सुनना भी पसंद नहीं करते हैं। समस्या तो ये है ना। लेकिन जिस मुद्दे पर आज आपने हमको बुलाया है, चलिए इस मुद्दे बात होनी है, उसी डिबेट पे बात की जाएगी। हाँ, उसी पे बात की जाएगी। मतदान के लिए लोगों को प्रेरित करने का प्रयास कीजिए। चलिए ठीक है, देश की प्राथमिकता। प्रदीप जी, एक मुद्दे से आप भाग रहे हैं। भागीदारी अब ये सुनना ही पसंद नहीं कर रहे हैं। ये डिबेट में थोड़ी है, ये भाषण देने हैं। जनता भाषण नहीं, काम चाहिए और काम उन्होंने कुछ किया नहीं है, ना करते हैं। अनावश्यक बोलने से वोट नहीं कास्ट होता है। निर्माण की सेवा, वोट मिलेगा काम करने से, सकारात्मक सोच से। राष्ट्र के मुद्दों से और देश के मुद्दों से कोई ताल्लुक नहीं रखते हैं। अब सुन तो लीजिए, आज जो लोकतंत्र का महापर्व है, राजस्थान में 12 लोकसभा सीटें भी आज तय होनी है। सुबह 7 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक जो वोटिंग होनी है, उसमें से भी जैसा भी आपने टीवी चैनल्स पे दिखाया, राजस्थान में तकरीबन 10.41% मतदान हो गया है। कुछ ऐसे मतदान पर जहां केंद्र हैं, जैसे आप धौलपुर में बताया आपने, वहां वोट कास्ट नहीं हो रहा है। बस्सी में बताया, पालावाला में वोट कास्ट नहीं हो रहा है। तो मेरा ऐसा निवेदन है, थोड़ा सा कि वैसे तो निर्वाचन आयोग ने बहुत अच्छा काम किया है, जगह जगह जागरूकता भी की है सबको, पर जिन क्षेत्रों में उन्हें लगता था कि वो वोट कास्ट नहीं करेंगे, बहिष्कार करेंगे, थोड़ा सा पॉजिटिव उनको लेना चाहिए था। नंबर 2, अब जैसे उनको ये भी केवल चुनाव टीम ये कहना चाहिए कि आपको वोट नहीं कास्ट करना, तो वह नोटा भी है
जी। आप उसमें बताइए केवल कांग्रेस बीजेपी के अलावा आपका जो विरोध है वो विरोध का वोट वहां भी है बटन, वो विरोध का वोट भी है। और 1% मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं, नोटा का अगर जहां जैसे 450 धौलपुर में अभी आपने बताया था 450 वोट गुजरों वाले मतदान केंद्र में 450 वोट है, यदि वहां मतदान प्रतिशत ज्यादा रहा नोटा का तो वहां पुनर्मतदान भी हो सकता है। ये एक लीगल व्यवस्था है चुनाव निर्वाचन आयोग की। लोगों को चाहिए इसलिए कि जहां जहां भी ये बहिष्कार तो कतई नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में एक भागीदारी भूमिका हाँ, निभाने का ये वक्त 5 साल बाद मिलता है। यही इसी बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूं जी। मतदान बहिष्कार की बजाय नोटा का ऑप्शन यूज कीजिए ना आपने। असल में हुआ क्या, हेमंत जी अभी राजस्थान में भाजपा सरकार बने 3 महीने ही हुए हैं, परंतु पिछली कांग्रेस सरकार ने यदि वहां काम किया होता, सड़कें बनाई होती, उनकी जो समस्या है उनका निदान किया होता, तो शायद मेरे हिसाब से जहां जहां बहिष्कार हो रहा वहां भी वोट कास्ट होता और लोग बहिष्कार नहीं करते। परंतु ये राजस्थान की जनता जैसे आज 2.25 करोड़ के आसपास जनता वोट कास्ट करेगी और मैं कई वहां मतदान केंद्रों पर जाके मेरा वोट भी कास्ट करके हूं, तो मैंने वहां देखा कि आज थोड़ा सा चूंकि मतदान प्रतिशत कम मुझे ऐसा लग रहा है। पिछली 2019 के चुनाव में यदि आप देखेंगे तो पूरे राजस्थान में 66.41% मतदान हुआ है। तो जिस हिसाब से जागरूकता बढ़ रही, मेरा ऐसा मानना डे बाय डे थोड़ा सा ये हर 1-8 घंटे बाद ये प्रतिशत बढ़ेगा और 70% के आसपास तो बड़ा प्रतिशत जो है मतदान वो क्या भारतीय जनता पार्टी के फेवर में जाएगा? क्योंकि प्रदीप चतुर्वेदी जी कह रहे हैं कि ये सकारात्मक है और कांग्रेस इसे उस लिहाज से देख रही है कि बढ़ावा प्रतिशत जो होता है किसी सरकार के खिलाफ जाता है कि लोग बढ़ चढ़ कर के आते हैं। इसका दूसरा पहलू भी है कि यह भी हो सकता है कि लोग सरकार को जारी रखने के लिए भी वोट कर रहे हो। आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मेरा तो साफ साफ कहना है कि लोगों को अधिकाधिक मतदान में भाग लेना चाहिए और ईश्वर करे कि मेरे देश का लोकतंत्र में ये 100% भागीदारी निश्चित हो जाए तो दूध का दूध पानी का हो। मेरा कहना यही है। इसलिए आज मतदान है और मतदान के दिवस हम सभी लोगों का ये कर्तव्य है कि हम मतदान के प्रति लोगों को प्रेरित करें। मतदान के प्रति उनकी कोई आशंका है, उनकी कोई दुर्भावना है या उनका कोई शिकायत है, वोट डाला कि तो उसके लिए बहुत प्लेटफॉर्म्स हैं। हम सभी को मिलकर ये प्रयास करना चाहिए कि आज के दिन अधिकाधिक मतदान हो, हर व्यक्ति अपने मताधिकार प्रयोग करे और इस देश के लोग। चलिए, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है दासनू गांव में, जहां पर ग्रामीण अभी भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। बीकानेर के नोखा से ये बड़ी खबर मिल रही है। बिल्कुल, तो एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बीकानेर के नोखा से, जहां पर ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया है। प्रशासन की ओर से समझाइश की जा रही है लेकिन वो वोट डालने को तैयार नहीं। अभी तक सिर्फ एक महिला ऐसी है जिसने वोट डाला है। दासनू गांव से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मूलभूत सुविधाओं से वंचित ग्रामीण बेहद नाराज है। तो ये वो सीट है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं यहाँ पर लगातार 2 बार से और 3 बार के सांसद और चौथी बार रण में उतरे हुए हैं अर्जुन राम मेघवाल। देश के कानून मंत्री भी है, लेकिन नोखा का एक इलाका ऐसा है जहां पर मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंची। राजेश जी, कौन जिम्मेदार? आज अर्जुन राम मेघवाल ने इससे पहले सुबह सुबह वोटिंग भी की, अपने परिवार के साथ बूथ पर पहुंचे थे। हमारे साथ लगातार मेहमान भी हैं, पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और न्यूज़ 18 चुनाव मतलब न्यूज़ 18, क्योंकि सुबह से लगातार हम वो कवरेज दिखा रहे हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि चप्पे चप्पे पर हमारे सहयोगी तैनात है। और आपको बता दें कि कई ऐसे पोलिंग बूथ है जहां पर, और ये अमराराम धोद का इलाका जहां पर अमराराम वोट देने के लिए पहुंचे हैं। सीकर से कांग्रेस और गठबंधन के प्रत्याशी सीपीआईएम के नेता हैं कॉमरेड अमराराम अपना वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। और चुनाव के बड़े मुद्दे भी लगातार आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। ये वो बड़े मुद्दे हैं जिन्हें बीजेपी ने उठाया और सबसे पहले बात मोदी की गारंटी की कर रहे हैं, जिसके दम पर बीजेपी 400+ का नारा दे रही है। धारा 370 हटाने को लेकर एक बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, राम मंदिर, राष्ट्रवाद, आतंकवाद और पीओके, ये तमाम बड़े मुद्दे हैं जिनके दम पर बीजेपी जीत